दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवाई चप्पल को हवाई चप्पल क्यों कहा जाता है, जबकि वो हवा में भी नहीं उड़ती? और बियर की बोतल ग्रीन या ब्राउन कलर की ही क्यों होती है? और क्या आपको पता है कि शगुन के लिफाफे में 1 रुपए का सिक्का क्यों डाला जाता है? और दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा चीज कौन से जानवर के दूध से बनता है? दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ इसी तरह के फैक्ट्स लेकर आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 10, हवा में नहीं उड़ती फिर भी हवाई चप्पल को हवाई चप्पल क्यों कहा जाता है? दोस्तों, हवाई चप्पल का नाम उसकी शुरुआत से ही उसके साथ जुड़ा हुआ है। इतिहासकार कहते हैं अमेरिका में एक आइलैंड है जिसे हवाई आइलैंड कहते हैं। उस आइलैंड पर एक खास तरह का पेड़ मिलता है जिसे टी के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ के जरिए ही एक रबर जैसा फैब्रिक तैयार किया जाता है जो काफी लचीला होता है। इस फैब्रिक से चप्पल बनाई जाती है। इसी कारण से इन चप्पलों को हवाई चप्पल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, पक्षी पेड़ पर सोते समय क्यों नहीं गिरते? दोस्तों, इंसान जब भी सोते हैं तो गहरी नींद में चले जाते हैं। आपने देखा ही होगा, कभी मेट्रो के कोच में या किसी ऑटो में अगर किसी को नींद आती है तो उसका चेहरा नीचे की ओर लुढ़कने लगता है। सोते समय इंसान खुद को बैलेंस में नहीं रख पाता है, लेकिन पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, इंसानों की तरह पक्षियों को देर तक सोने की जरूरत नहीं होती है। पक्षियों के लिए गहरी नींद में जाने का समय केवल 10 सेकंड तक का ही होता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पक्षी एक आंख खोलकर भी सो सकते हैं। पक्षियों के अंदर कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिनका इस्तेमाल करके वो सोते समय खुद को एक्टिव रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, अब 3 आदमी भी एक साथ खेल सकते हैं चेस। दोस्तों, हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे देश में एक से बढ़कर एक कारनामे होते रहते हैं। ऐसा ही एक कारनामा कर दिखाया है IIT रुड़की से पढ़े एक छात्र ने। उन्होंने एक नया चेस बोर्ड बनाया है जिस पर 3 लोग एक साथ चेस खेल सकते हैं। बीटेक 2014 बैच के आदित्य निगम ने अपने गेमिंग स्टार्टअप के जरिए यह नया चेस बोर्ड बनाया है। इसे ट्राई विजर्ड चेस के नाम से जाना जाता है। यह भारत का पहला और एकमात्र ऐसा चेस बोर्ड है जिसमें एक साथ 3 खिलाड़ी खेल सकते हैं। आपको बता दें कि आदित्य निगम ने IIT रुड़की में हुए एक चेस टूर्नामेंट के दौरान इस ट्राई विजर्ड चेस को पेश किया था। फैक्ट नंबर 7, बियर की बोतल का कलर ब्राउन या ग्रीन ही क्यों होता है? दोस्तों, अगर आपने बियर की बोतल देखी है तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि बियर की बोतल का कलर ग्रीन या ब्राउन ही क्यों होता है और इसकी वजह क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? इसे और ड्रिंक्स की तरह ट्रांसपेरेंट ग्लास या बोतल्स में क्यों नहीं रखा जाता? चलिए हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि हजारों साल पहले सबसे पहली बियर बनाने वाली कंपनी प्राचीन मिस्र में थी। यहाँ शुरुआत में बियर को ट्रांसपेरेंट बोतलों में सर्व किया जाता था। इसी दौरान कई बियर कंपनियों ने पाया कि बियर में पड़ा एसिड सूर्य की रोशनी और उसकी अल्ट्रावायलेट रेज से रिएक्ट कर रहा है। इस रिएक्शन के कारण बियर में बदबू आने लगी और लोग इससे दूर रहने लगे। जब कंपनी नुकसान में जाने लगी तो उसने एक तरकीब लगाई। उसने ब्राउन कलर की कोटिंग वाली बोतलें इस्तेमाल करनी शुरू की और दोस्तों, तरकीब काम कर गई। इस रंग की बोतलों में बंद बियर खराब भी नहीं हुई, यानी सूरज की किरणों का असर ब्राउन कलर की बोतलों पर नहीं हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कंपनियों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई थी। इस समय ब्राउन कलर की बोतलों का अकाल सा पड़ गया था। इस रंग की बोतलें मिल नहीं पा रही थी। ऐसे में बियर कंपनियों को एक दूसरा रंग चुनना था जिस पर सूरज की किरणें असर न कर पाए। इसके बाद से बियर हरे रंग की बोतलों में भरकर बेची जाने लगी। फैक्ट नंबर 6, मोबाइल फोन का कैमरा लेफ्ट साइड में ही क्यों होता है? मोबाइल फोन के कैमरे लेफ्ट साइड में लगे होने के पीछे का अहम कारण यह है कि दुनिया भर में ज्यादातर लोग राइट हैंड से मोबाइल चलाते हैं। ऐसे में लेफ्ट साइड में लगे कैमरे से फोटो या वीडियो शूट करने में आसानी रहती है। इसके अलावा जब हम कैमरे को घुमाकर यानी लैंडस्केप मोड में फोटो या वीडियो शूट करते हैं तो उस समय भी हमारे मोबाइल का कैमरा लेफ्ट साइड में लगे होने के कारण ऊपर की ओर आ जाता है, जिससे कि हम आसानी से लैंडस्केप मोड में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर पाते हैं। यही कारण है कि आज सभी मोबाइल कंपनियां अपने फोनों में लेफ्ट साइड में कैमरा लगाती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआती समय में मोबाइल के कैमरे फोन के बीच में दिए जाते थे, जैसे कि नोकिया के मोबाइल फोन के कैमरे बीच में लगे होते थे। मोबाइल में लेफ्ट साइड में कैमरा देने की शुरुआत सबसे पहले आईफोन के द्वारा की गई थी। इसके बाद धीरे धीरे सभी मोबाइल कंपनियों ने फोन के लेफ्ट साइड में कैमरा देना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 5, शगुन के लिफाफे में 1 रुपए का सिक्का क्यों होता है? आप अब तक कई शादी या कई तरह के फंक्शंस या त्योहारों में अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के घर गए होंगे। इन अवसरों पर आपने उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट या फिर नेक भी जरूर दिया होगा या आपको मिला होगा। अक्सर देखा गया है कि लोग नेक या शगुन के लिफाफे में 1 रुपए का सिक्का जरूर देते हैं।
आजकल तो बाजारों में मिलने वाले शगुन के लिफाफे में पहले से ही 1 रुपए का सिक्का लगा हुआ आता है। आपने भी कई बार ऐसे मौकों पर शगुन का लिफाफा देते हुए 1 रुपए का सिक्का जरूर दिया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर शगुन के तौर पर 1 रुपए का सिक्का ही क्यों दिया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, शादी में शगुन के तौर पर 1 रुपए का सिक्का किसी भी जोड़े को इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर 1 रुपए को किसी भी नोट के साथ दिया जाए तो शगुन के तौर पर दी जाने वाली राशि की संख्या अभिभाज्य यानी डिवाइड ना होने वाली संख्या बन जाती है। ऐसे में सभी लोग यही दुआ करते हैं कि नया जोड़ा हमेशा एक साथ रहे, इसीलिए नेग में 1 रुपए का सिक्का दिया जाता है। इसके अलावा किसी भी नए रिश्ते के लिए यह संख्या बेहद ही शुभ और अच्छी मानी जाती है। कई मान्यताओं के अनुसार नए जोड़े या किसी व्यक्ति को 1 रुपए का सिक्का यह सोचकर भी दिया जाता है कि उसे उसके जीवन में आर्थिक रूप से समृद्धि मिले और उसके साथ हमेशा शुभ हो। इसके अलावा 1 रुपए का सिक्का इन्वेस्टमेंट के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। शगुन के तौर पर 1 रुपए का सिक्का देने का एक अहम कारण ये भी है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी को धातु के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में शगुन के लिफाफे में लगा 1 रुपए का सिक्का माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे महंगा पनीर कौन से जानवर के दूध से बनता है? दोस्तों, इस पनीर को प्यूल चीज कहते हैं। इस लग्जरी पनीर की कीमत करीब 800 से 1000 यूरो यानी लगभग 80,000 से 82,000 रुपए प्रति किलोग्राम होती है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे पनीर में की जाती है। हालांकि अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस पनीर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। आपको बता दें कि ये पनीर उस जानवर के दूध से बनाया जाता है जिसे पूरी दुनिया बेकार और फालतू समझती है। दरअसल इस पनीर को गधी के दूध से बनाया जाता है। हालांकि ये सामान्य गधी नहीं है, बल्कि सर्बिया में पाई जाने वाली खास प्रजाति की गधी बाल्कन के दूध से इस पनीर को बनाया जाता है। इस खास किस्म के पनीर प्यूल चीज का उत्पादन हर देश में नहीं किया जाता। इसका उत्पादन केवल सर्बिया के जसाविक स्पेशल नेचर रिजर्व में किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, ट्रेन पर ये येलो लाइंस क्यों होती हैं? दरअसल ट्रेन की कुछ बोगियों पर पीली या सफेद रंग की तिरछी लाइनें खिंची होती हैं, जो ज्यादातर टॉयलेट के ठीक ऊपर रहती हैं। इन बहुत सारी लाइनों को ज्यादातर पैसेंजर ट्रेन के ऊपर बना कोई डिजाइन समझते हैं। असल में ये एक तरह का मैसेज होता है। आपको बता दें कि ये लाइंस ट्रेन की जर्नल बोगी को दर्शाती हैं, जिसमें बिना रिजर्वेशन वाले यात्री सफर करते हैं। हालांकि जर्नल बोगी के ऊपर सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी लिखा होता है, लेकिन अगर आप किसी कारण से इसे नहीं पढ़ पाते हैं तो इन लाइंस को देखकर भी समझ सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, प्लेन में हॉर्न कब बजाए जाते हैं? दोस्तों, आसमान में तो ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी या गाड़ी जा रही हो और उसे साइड करने के लिए हॉर्न बजाने की जरूरत पड़े। तो फिर फ्लाइट में हॉर्न क्यों लगाए जाते हैं? फ्लाइट में अक्सर यात्रा करने वाले लोग भी कम ही जानते हैं। हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पहले आपको ये बताते हैं कि प्लेन का हॉर्न कैसा होता है। दरअसल प्लेन का हॉर्न सामान्य हॉर्न की तरह ही होता है। प्लेन के पहिए के पास हॉर्न लगा होता है, जिसकी आवाज प्लेन बनाने वाली कंपनी अपने हिसाब से तय करती है। पहियों के पास लगा हॉर्न स्टाफ और लोगों को अलर्ट करने के लिए किया जाता है। हॉर्न के जरिए प्लेन के कैबिनेट में बैठे पायलट फ्लाइट स्टाफ के बाकी सदस्यों से संपर्क करते हैं और कोई समस्या होने पर हॉर्न के जरिए ही स्टाफ को अलर्ट भी करते हैं। वहीं एयरपोर्ट पर हॉर्न का उपयोग टेक ऑफ करते समय किया जाता है। जब प्लेन उड़ने के लिए तैयार होता है तब हॉर्न बजाकर ग्राउंड स्टाफ को प्लेन के उड़ने की सूचना दी जाती है, यानी एक तरह से अलार्म बटन की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 1, ये विशालकाय पक्षी 75 साल तक जीता है। दोस्तों, आपने बहुत सारे पक्षी देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये इतना बड़ा है कि इसे उड़ता हुआ जानवर भी कहा जाता है। ये अनोखा पक्षी लैटिन अमेरिका के देशों में इंडीज पहाड़ी श्रृंखला के आसपास ऊंचाइयों पर पाया जाता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनकी उम्र भी लगभग इंसानों के बराबर ही होती है। ये पक्षी 75 साल तक जीता है। इस पक्षी को इंडियन कॉन्डोर के नाम से जाना जाता है। गिद्ध प्रजाति का ये पक्षी जब अपने पंखों को फैलाता है तो इसका फैलाव करीब 11 फीट तक होता है। साथ ही इसका वजन 15 किलो तक होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।